बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर होता है। बाय को कोई निकलते हुए नहीं देखता। मैं बाय से कहती है, क्या तुम भी जो को देखने आए हो? और उसे बताती है कि जो भी मोन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मोन्यूमेंट पर नजर आता है। सब वेट कर रहे होते हैं। जो का सिंबल जो कि एक वेस है अब लास्ट मोन्यूमेंट पर नजर आएगा। बाय को याद आता है कि जुनफे ने बताया था 10 में से 9 मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल है और अगर उसने 10th मोन्यूमेंट को भी विन कर लिया तो ये वो काम होगा जो कोई 1000 साल से नहीं कर पाया। उस मोन्यूमेंट पर जो का सिंबल बन जाता है और सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी होते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे 10 मॉन्यूमेंट्स को कंकर कर ले तो एक डिवाइन कॉल्ड्रेंट की आवाज सुनाई देगी। तब सब शौक हो जाते हैं। कोई आवाज नहीं आती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मॉन्यूमेंट पर टर्टल बना होता है। बाय कह रहा होता है कि ये टर्टल क्या ड्राइंग है, जैसे किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। तब एक आदमी जिसका नाम जिन होता है जो को कंग्रेचुलेशन करने आता है, बट जो फिर से मॉन्यूमेंट में चली जाती है। जिन समझ रहा होता है कि जो उससे गुस्सा है क्योंकि वो लेट हो गया, बट वो दोबारा एग्जाम दे रही होती है। जब एग्जाम फिनिश होता है तो वो इम्प्रेस हो जाती है। किसी ने उसका 7000 का स्कोर बीट कर दिया था, बट वो ये देखकर शॉक हो जाती है अभी भी टर्टल का सिंबल बना है। वो सोचती है कि आखिर इस टर्टल ने कितने प्लांट असेंबल किए हैं। तब बाय मे को बताता है इसे 9000 से ज्यादा प्लांट असेंबल करने होंगे और मे को शक होने लगता है, बट बाय बात घुमा देता है। हमें बताया जाता है कि जो ने 7 दिन लगातार टेस्ट दिया बट टर्टल को हरा नहीं पाई। सब सोच रहे होते हैं ये टर्टल जरूर कोई बूढ़ा आदमी होगा जिससे बहुत नॉलेज है। बाय सोच रहा होता है कि जब इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे फैन हो जाएंगे, बट जिन कहता है कि जो भी इस टर्टल को पकड़ कर लाएगा मैं उसे रिवार्ड दूंगा। जो भी टर्टल के बारे में कुछ अच्छा कहता है, जिन उसे मार रहा होता है और बताता है कि कैसे उसने जो की मेहनत पर पानी फेर दिया। मे टर्टल को डिफेंड करती है, बट बाय उसे जिन से बचा लेता है। मे बताती है कि वो टर्टल से इम्प्रेस है, उसने जो को फेयर तरीके से हराया है। मे प्रे करती है कि वो सारे मॉन्यूमेंट को जीते और उसे सीक्रेट ट्रेयर मिल जाए। बाय को इस चीज का नहीं पता था कि जीतने वाले को ट्रेयर मिलेगा। बाय डिसाइड करता है कि वो ये एग्जाम पास करेगा। तब मे उसके लिए खाना लाती है। मे बाय की मेहनत देखकर इसे उस टर्टल से कंपेयर करती है और कहती है कि जिस तरह तुम मेहनत कर रहे हो एक दिन 10 की कंडेंसेशन लेवल मास्टर कर लोगे और फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। वो बताती है कि 3 तरह की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टाइप्स होती हैं, एक से 100 साल, दूसरे से उससे भी ज्यादा लाइफ इंक्रीज हो सकती है। बाय सोचता है कि वहां तक पहुंचने में अभी टाइम है और अभी के लिए 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने की सोचता है और जीतने पर जो ट्रेयर मिलेगा उससे गोल रीच करने में हेल्प होगी। तब एक चीफ को लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, वो जो से भी ज्यादा स्पीड में एग्जाम क्लियर कर रहा है। ली को लगता है कि वो ट्रेयर के पीछे है। तब दूसरा चीफ कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी होगी ताकि पता चले कि ये टर्टल कौन है। कुछ ही मंथ्स में टर्टल ने 9 मॉन्यूमेंट क्लियर कर लिए हैं और उसे कोई नहीं पकड़ पाया। अब लास्ट मॉन्यूमेंट रह गया है और बाय घबरा रहा होता है। लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स भी नजर नहीं आ रहे। वो छुपते छुपाते मॉन्यूमेंट के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाता है सब उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि इस बार मैं इस टर्टल को भागने नहीं दूंगा, बट जो कहती है कि वो सिर्फ ये देखने आई है कि ये टर्टल कौन है। तब लास्ट मॉन्यूमेंट पर भी टर्टल सिंबल बन जाता है और सब डिवाइन कल्टन की आवाज सुनकर अमेज हो रहे होते हैं। ली ने भी 1000 साल बाद ये आवाज सुनी है। बाय को एक आवाज कांग्रेचुलेशन कहती है और उसे एक ट्रेयर मिलता है। जब गेट ओपन होता है तो सब एक टर्टल शेल को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो एक्चुअली बाय का बर्तन होता है। वो सब उसके पीछे भागने लगते हैं। बाय बचकर निकल जाता है। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा कि एक टर्टल इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है। तब टर्टल के फैन और बाकी सब आपस में लड़ने लगते हैं और ली उन्हें कहता है कि बस करो। दूसरी तरफ बाय देखता है कि ये एक मोर्टेलिटी पिल है, बट उसके हाथ से पिल गिर जाती है और एक बेवकूफ चिकन पिल खा जाता है और वहां से उड़ जाता है। कुछ टाइम बाद अब लोग टर्टल को हेट नहीं करते और इसे एक मिस्टीरियस लेजेंड समझने लगते हैं। तब बाय बैम्बू लगा रहा होता है और हमें पता चलता है कि बाय 4th की कंडेंसेशन लेवल पर पहुंच गया है, बट अभी उसने इमोर्टल बनने की जर्नी शुरू ही की है। रात को बाय पहली बार अनडाइंग स्किन प्रैक्टिस करता है। पहले वो अपनी स्किन को रिफाइन करता है और फिर अपनी बोन्स को बार बार मसल्स को लूज और फिर टाइट करना होगा, बट ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। बाय की जब आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। किसी भी नॉर्मल इंसान को इतनी भूख नहीं लग सकती और उसे उस चिकन पर गुस्सा आ रहा होता है जिसने उसकी इमोर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय डिसाइड करता है कि अब से वो सब चिकन से बदला लेगा। बाय एक इंसेक्ट को बेट बनाकर चिकन्स को पकड़ रहा होता है। सुबह सबको बताया जाता है कि इमोर्टल ली की चिकन्स चोरी हो रही हैं। ये कोई आम चिकन्स नहीं है, इन्हें रेयर मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है और इस चोर ने एक ही रात में दर्जनों चिकन्स चोरी कर ली हैं। चीफ ली किसी काम से आउटर सेक्टर से बाहर गए हैं। उन्हें इस सब का नहीं पता। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं उस चोर को पकड़ूं। जो भी मेरी हेल्प करेगा उसे मैं ये प्रोटेक्टिव पेंडेंट दूंगी। बाय सोचता है कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी और वो कुछ कहे इससे पहले एक आदमी बताता है कि चोर को कैसे पकड़ा जाए। बाय जो का ट्रस्ट जीतने के लिए चोर की सारी गलतियां बताने लगता है
बाई कहता है कि उन्हें एक टीम बनानी चाहिए और एक इमोशनल स्पीच देता है, हम सब मिलकर उस चोर को पकड़ेंगे। जो उसकी स्पीच से इम्प्रेस हो जाती है और उसे टीम लीडर बनाकर अपना रिबन देती है। बाई सोचता है कि अगर पकड़ने वाला ही चोर हो तो उसे कौन रोक सकता है। बाई अगले फार्म में फिर से चिकन चोरी करने जाता है, बट उसे जो की आवाज आती है, ये तुम क्या कर रहे हो। बाई सोचता है कि अब ली उसे विलेज वापस भेज देगा। बाई उससे माफी मांगने ही वाला होता है, लेकिन वो फार्मर को डांट रही होती है क्योंकि वो पहरा देने के समय सो रहे थे। बाई जो से कहने लगता है कि उसने पूरी ट्राई की बट वो चोर को नहीं पकड़ पाया और ये सब करते हुए वो इंजर हो गया। बाई कहता है कि सब उसकी गलती है, वो टीम लीडर है और उसके होते हुए चोर भाग गया। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम ही सीरियस होकर मेरी हेल्प कर रहे हो और उसे कहती है कि तुम इस पेंडेंट को डिजर्व करते हो। कहती है कि काश सब स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे होते। तब बाई चोर पकड़ने वाली टीम का लीडर बनकर खुद चिकन चोरी कर रहा होता है। वो चिकन की बोन दबाते हुए कह रहा होता है अब यहाँ बहुत कम चिकन रह गए हैं और अब और चिकन के लिए उसे दूसरे सेक्टर में जाना होगा। बाई अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और एक दिन जब वो चिकन दबाने जाता है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। बाई का वेट बढ़ गया है और उसकी मूवमेंट भी स्लो हो गई है, जिसकी वजह से वो अटैक डॉज नहीं कर पाता। बट वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, उसे चोट नहीं लगी। ली भी ये देखकर इम्प्रेस होता है। बाई अनडाइन स्किन प्रैक्टिस कर रहा है और इसने आयरन स्किन अचीव कर ली है। ली कहता है कि तुमने बहुत पेन सही होगी और इसके साथ साथ बहुत भूख भी, लेकिन बाई को देखकर लगता नहीं है कि वो कभी भूखा रहा है। बाई कहता है कि वो बैम्बू खाता रहा। ली कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो चिकन चोर हो। बाई कहता है ऐसा नहीं है, बट ली सारी चिकन बोन्स को बाहर निकाल देता है। बाई को लगता है कि अब ली उसे मार देगा। ली ओवरवेट बाई को पनिशमेंट के लिए स्नेक वैली में फेंक देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बाई ली से माफी मांग रहा होता है और बताता है कि उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया और वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। ली सोचता है क्या उसे एक चोर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ली उसे एक और चांस देने के लिए रेडी है, बट बाई को आने वाले इंटरसेक्ट कंपटीशन में टॉप 5 में से एक पोजीशन लेनी होगी। बाई को नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, बट स्नेक्स को देखकर वो मान जाता है। बाई जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि इसने अपनी स्वॉर्ड को 3 बार स्पिरिट डिफाइन कर लिया है। इसका मैजिक पेंडेंट भी अपग्रेड हो गया है। बाई अब की कंडेंसेशन की 5th लेवल पर है, बट उसे पता है कि कंपटीशन के लिए इतना काफी नहीं है। बाई उस सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ता है और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए यही रास्ता है। सबसे पहला स्टेप है लाइटनेस और वेट को कंट्रोल करना, जो वो एक पानी के टैंक पर ट्राई करता है बट उसे उठा नहीं पाता। तब उसे पता चलता है कि उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना होगा। बाई थ्रोट लॉक मूव ट्राई करता है, बट इसकी स्पिरिट एनर्जी बहुत कम है। स्पिरिट एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए बाई को एलिक्सर चाहिए, बट उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बैम्बू सेल करता है। बहुत सारे एलिक्सर पीने के बाद बाई उस टैंक को उठा लेता है, बट अभी भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बाई अगर टॉप 5 में नहीं आया तो ली उसे वापस उस स्नेक वैली में भेज देगा और बाई का इमोर्टल बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो जब बाई उठता है तो उसके छत में एक होल होता है। बाई को पता है कि ये किसी चोर का काम नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई कीमती चीज नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसने सोते हुए वो थ्रोट लॉक मूव किया था और अब बाई एग्जाम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। आज एग्जाम का दिन है और हम देखते हैं कि वही गार्ड भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तब एक फे नाम की लड़की भी कंपटीशन देने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे होते हैं कि ये कंपटीशन तो फे ही जीतेगी, बट कुछ और लोग कहते हैं कि फैंग भी जीत सकता है क्योंकि वो की कंडेंसेशन की 5th स्टेज के पीक पर है। एक एल्डर कहता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, बट इमोर्टल ली अभी तक नहीं आया। उधर बाई खुशी खुशी चल रहा होता है क्योंकि उसे लॉन्जेविटी पिल और उसे कुछ प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन अच्छी प्राइस में मिल गए। तब ली उसे डांटता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम यहाँ घूम रहे हो। बाई ली से कहता है कि वो अभी रेडी नहीं है। फे बाई को हेल्प करती है और इसे देखकर बाई कहता है मैं तो बचपन से रेडी था। फैंग बाई को देख रहा होता है और इसे बिलीव नहीं हो रहा कि बाई भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है क्योंकि इसे आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। कंपटीशन शुरू होने से पहले सबको एक नंबर दिया जाएगा और बाई खुश होता है कि उसका नंबर लास्ट है, लेकिन फिर प्रे करने लगता है कि उसका ओपोनेंट पावरफुल ना हो। कंपटीशन अब स्टार्ट हो गया है और फाइटर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सब इनकी स्किल्स को देखकर इंप्रेस हो रहे होते हैं और तब चैंग ये फाइट जीत जाता है। उसके बाद तीसरे और चौथे फाइटर की बारी है और बाय देखता है कि ये फाइट कितनी डेंजरस है। बाय बहुत सारे प्रोटेक्टिव टेलिस्मैन यूज करता है। अब फैंग की बारी है और सब शॉक हो जाते हैं जब वो एक ही मूव से फाइट जीत जाता है। फिर भी कुछ कम स्किल नहीं होती और हर अटैक इजीली डॉज कर रही होती है और फिर फाइटर को स्टेज से बाहर फेंक देती है। अब बाय की बारी है, लेकिन बाय वहां से भाग रहा होता है। लियो से पकड़ लेता है। बाय कहता है कि वो टॉयलेट जा रहा था। बाय का ओपोनेंट इसके बर्तन को देखकर कहता है कि वो कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं कर रहे, बट बाय बताता है कि ये मेरी शील्ड है। बाय कहता है कि मुझे लड़ना नहीं आता, बट ओपोनेंट अपनी पूरी पावर से अटैक करता है जिससे बाय का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और अगले ही पल ओपोनेंट नीचे पड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि बाय के बर्तन ने इसे जिता दिया था
सब बाई की स्किल से इम्प्रेस होते हैं। एल्डर बताता है कि किचन के बर्तन अलाउड नहीं है और नेक्स्ट मैच से वो इन्हें यूज नहीं कर सकता। सब शॉक हो जाते हैं जब बाई के पास बहुत सारे बर्तन निकलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज के फाइटर्स को चुना जा रहा है और बाई सोच रहा होता है अगर वो नेक्स्ट मैच जीत गया तो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। बाई प्रे करता है कि उसका ओपोनेंट कोई कमजोर फाइटर हो। फिर से फैंग की बारी है और इसका ओपोनेंट और कोई नहीं बाई होता है। बाई इसका सामना करने से डर रहा होता है। सबको लगता है कि बाई कोई सीक्रेट अटैक यूज करने वाला है। तब बाई भी ये सुनकर ऐसे दिखाने लगता है कि वो इजीली फैंग को हरा सकता है। फैंग ये देखकर अलर्ट हो जाता है। बाई को पता है कि वो ज्यादा देर तक ये फाइट रोक नहीं सकता और सोचता है कि फाइट में क्या क्या हो सकता है। बाई सोचता है कि छुप कर अटैक करूं, बट वो भी काम नहीं करेगा। फैंग को समझ आ जाती है कि बाई टाइम वेस्ट कर रहा है और इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन बाई इसके पांव पकड़ लेता है। बाई फैंग से कहता है कि वो उसे पहले अटैक करने दे। सब बाई को कॉवर्ड कह रहे होते हैं। फैंग उसे पहला अटैक करने देता है। बाई को देखकर समझ आ रही है कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। लोग फैंग से कहते हैं कि वो अटैक करके फाइट खत्म कर दे, लेकिन फैंग ने खुद इसे ये चांस दिया है। सब बात कर रहे होते हैं कैसे बाई ने 4 घंटे वेस्ट कर दिए। तब बाई के हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है। फैंग इसे बाई का फेल्ड अटैक समझता है और इस पर अटैक कर देता है। बाई कहता है कि वो इसे एक और चांस दे, बट फैंग नहीं सुनता। फैंग सोचता है कि बाई ने कितने प्रोटेक्टिव टैलिस्मान लगाए हैं। एल्डर कहता है कि बाई ने इस कंपटीशन को सर्कस बना दिया है। तब बाई के प्रोटेक्टिव टैलिस्मान खत्म हो जाते हैं। फैंग कहता है कि अब इस अटैक से बाई को कोई नहीं बचा सकता। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि फैंग ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज कर रहा है। बाई देखता है कि फैंग की सोर्ड 2 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लेवल 3 स्पिरिट डिफाइन सोर्ड यूज करता है। ली बताता है कि बाई की सोर्ड 3 दफा स्पिरिट डिफाइन हुई है। उस सबको बिलीव नहीं होता कि ये सोर्ड इतनी पावरफुल है। सब शॉक हो जाते हैं जब फैंग बेहोश हो जाता है। बाई जीत गया है और जो भी बाई की लेवल 3 सोर्ड से इम्प्रेस होती है, लेकिन वो सोर्ड से ज्यादा बाई की टेक्निक से इम्प्रेस होती है। बाई खुश है कि वो टॉप 5 में आ गया। इसके बाद अब आखिरी लेवल की बारी है। जो चैन के साथ फाइट करेगी और जो जीतेगा वो फिर बाई के साथ फाइट करेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्दी फाइट को खत्म करें। उन्हें लगता है कि यही राउंड डिसाइड करेगा कि कौन ये कंपटीशन जीतेगा, क्योंकि बाई कमजोर है और वो लकी था क्योंकि फैंग ने उसे फाइट में सीरियस नहीं लिया। चैंग देखता है कि फे की एनर्जी खत्म होने वाली है और उस पर अटैक कर देता है। फे इजीली अटैक को डॉज करती है, फाइनली अपनी स्किल से चैन को हरा देती है। सबको लगता है कि फे स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीफ को लगता है कि बाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाई ने सिर्फ टॉप 5 में आना था, इसलिए वो फाइट शुरू होने से पहले ही सरेंडर कर देता है। फे कहती है कि बाई आइटम यूज करके जीतता रहा, बट मैंने मेहनत की है और ऐसे ही विक्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अब शाम हो जाती है। फे और बाई फाइट करने के लिए अरीना में आते हैं। बाई उसे एक बार फिर कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता। फे कहती है कि फिर मैं एक ही अटैक में ये फाइट खत्म कर दूंगी। बाई वो थ्रोट लॉक अटैक यूज करता है, लेकिन फे का अटैक पावरफुल होता है। बाई का पेंडेंट टूट जाता है और सोर्ड इसकी चेस्ट में घुस जाती है। फे ये देखकर डर जाती है। बाई फे को बेरहम कहता है और एल्डर बताता है कि बाई ने एक मूव यूज किया था, लेकिन लगता है कि मिस कर दिया। बाई कहता है कि अब उसे लगता है कि उसने विलेज से यहाँ आकर गलती कर दी और अगर वो विलेज में ही रहता तो कुछ और साल शांति से जी लेता। सब बाई की हेल्प के लिए आते हैं, बट बाई को याद आता है कि उसने लेदर आर्मर पहना हुआ है और इसे कुछ नहीं हुआ। फे बेहोश हो जाती है। एल्डर कहता है कि फे अब फाइट नहीं कर पाएगी, इसलिए बाई ये कंपटीशन जीत गया है। लोगों को गुस्सा आता है कि फाइट ऐसे खत्म हुई। फे भी कहती है कि उन्हें दोबारा फाइट करनी चाहिए। बाई कहता है कि अभी तुम्हारी बॉडी रिकवर नहीं हुई और एक बार फिर कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन फे अपनी मेहनत से ये कंपटीशन जीतना चाहती है। अगर बाई जीत जाता है तो फे उसे एक सोरिंग इंसेंस और एक सोर्ड देगी। सब बात कर रहे होते हैं कि इंसेंस बहुत रेयर है, जो कि कंडेंसेशन के लेवल 6 पर पहुंचने में हेल्प करती है। बाई अभी भी फाइट नहीं करना चाहता। तब फे उसे प्लांट नॉलेज फाइट का कहती है, क्योंकि बाई और फे दोनों ही एपोथेकेरी स्टूडेंट्स हैं। बाई मान जाता है। ली एक प्लांट को समन करता है जो बहुत सारे डिफरेंट स्पिरिचुअल प्लांट्स और हर्ब्स से बना है। जो भी सबसे ज्यादा प्लांट्स को बता पाएगा जीत जाएगा। बाई फे को पहले बताने देता है और लोग भी बाई के कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होते हैं, बट कहते हैं कि बाई कितना बेवकूफ है। फे ने मोनूमेंट एग्जाम में 5th पोजीशन ली थी, लेकिन इन्हें नहीं पता होता कि बाई वो लेजेंडरी टर्टल है। फे प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। एल्डर बात कर रहे होते हैं कि कैसे फे को प्लांट्स की बहुत नॉलेज है, लेकिन बाई भी प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फे बताती है कि उसने 8 प्लांट्स ऑब्जर्व किए हैं। सब फे से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि ये प्लांट परफेक्ट है और ऐसे देखकर बताना इजी नहीं है। फे सही से 8 प्लांट्स के नाम बता देती है। इसके बाद बाई आगे बढ़ता है और बताता है कि फे के 8 प्लांट्स के अलावा उसने 67 और प्लांट्स भी देखे हैं। फे बाई को कहती है कि ये कंपटीशन है, कोई मजाक नहीं, और इसे लगता है कि बाई जब इतने प्लांट्स बताएगा तो एक आधा सही निकल ही आएगा। लेकिन सब शॉक हो जाते हैं जब बाई बड़ी डिटेल में इन प्लांट्स का बताता है। एल्डर भी बाई से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि बाई ने न सिर्फ प्लांट्स के नाम बताए हैं, साथ में ये भी बताया है कि ये प्लांट्स कैसे जोड़े गए हैं। ली मान लेता है कि बाई के पास स्किल है,
लेकिन दूसरे एल्डर्स को लगता है बाय वो चीजें भी